जो अपना जो फाइंडिंग्स अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में जो सबमिट की थी महाराष्ट्र सरकार को, उस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की जो 0.1% के भी जो है कम आ जाते हैं। और उसके बाद इसमें जो वुमेन्स है, जो लड़कियां तालीम याफ्ता है, जो डिग्री तक जो है पढ़ी हुई हैं, उनका परसेंटेज जो है 1.4% है। और उसके बाद जो शासन में आबादी के हिसाब से 4.4% मुस्लिम लोग जो है इन नौकरियों में जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काम करते हैं। कमेटी बिठाई थी सच्चर कमेटी, उस सच्चर कमेटी की भी फाइंडिंग्स कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन वो 2006 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो 5% मुस्लिम का एजुकेशनल आरक्षण है उसको बरकरार रखा, लेकिन जो 5% जो तालीम जो नौकरियों में जो हिस्सेदारी थी उसको स्टेट या रोक के रखा और जो है सरकार से अहवाल मंगाया कि नौकरियों उसमें सरकारी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए वो कानून बरकरार रखा, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए फिर से उन्होंने जो है सरकार से अहवाल मंगाया। जो अभी उसके बाद जो रिसेंट जो इसकी जो है ये है फरवरी 27 तारीख को हमारे जिस तरीके से काम करने का जो है एक लाएअमल तैयार किया है, उसका हमको सबसे पहले जो है महाराष्ट्र के जितने भी जो है लीडर्स हैं, सीएम साहब हैं और जो है महाराष्ट्र के अपने नांदेड़ के जो पालक मंत्री अशोक राव जी चौहान हैं, बात करें, नवाब मलिक साहब से मिलें और अपनी बात उनके पास रखें और उन्हें इस बात का जो है इस बात के लिए उन्हें वो करें, आग्रह करें उनसे कि वो अपने असर रसूख को असर उपयोग में लाते हुए महाराष्ट्र के सीएम से वो जो है नुमाइंदगी करें और हमारे लिए रास्ते बना करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 5% ज़रूर मिलेगा और इसके लिए हमको जो हो सकता जितना एफर्ट लगाना चाहिए हम लगाएंगे इंशाअल्लाह। वो नोटिस नहीं करते तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए आंदोलन और रास्ते पे आने की भी तैयारी हम लोगों की रहेगी। इसमें साइलेंट नहीं हुआ, इसके लिए कोशिश चल रही है, हर तरीक़े से कोशिश चल रही है। इसके ताल्लुक़ से कई मीटिंग्स हो रहे हैं और माइनॉरिटी के ताल्लुक़ से मुस्लिम आरक्षण के 5% की डिक्लेरेशन हमारे आदरणीय नवाब मलिक साहब ने भी उसके फेवर में है और उन्होंने भी बोले तो डिक्लेरेशन किया है कि इसके लिए हम कोशिश करके ज़रूर आरक्षण दिलाएंगे मुसलमानों को एजुकेशन के लिए और नौकरियों के लिए, तो लिहाजा उसके लिए पूरी कोशिश कर। आवाम को लेकर कुछ ठोस कदम उठाएंगे क्या? जिस तरह नहीं मिलने के बाद में ठोस कदम उठाने का सवाल ज़रूर उठता है और हम सब मिलकर ठोस कदम उठाएंगे और सब हम यूनिटी के साथ उठाएंगे, जिसमें हमारे शाना बसाना कांग्रेस भी है और हमारे मित्र पक्ष है और MIM है और साथ ही साथ बोले तो वंचित आघाड़ी है और सभी जैसे कि BSP है, सभी यानी कि जितने भी सियासी पार्टीज़ है और समाजी कारकुनान है, सभी की मदद से हम इस मसले को हमारी सरकार तक लेके जाएंगे और ज़िम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाएंगे और सैंक्शन करवाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे और हमको 5% रिजर्वेशन माइनॉरिटी को मिलेगा ज़रूर, ऐसी मुझे खातरी है। प्लानिंग क्या है और जो हासिल करने का जो सबका मकसद है, मगर प्लानिंग कैसे है? 2014 में सर्वपक्षीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष विरोधी समिति एक नांदेड़ के अंदर गठित की गई थी, बनाई गई थी और उस जीवन में 2015 के अंदर महाराष्ट्र भर के अंदर जन आंदोलन में, मुख्य मोर्चे में ये तमाम बातों को देखते हुए महाराष्ट्र की हुकूमत ने कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को 5% रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद ये मूवमेंट कहीं ना कहीं ये मूवमेंट को इस बात की उम्मीद हुई महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ मुसलमानों को कि अब कहीं ना कहीं हमको रिजर्वेशन मिले। उसके बाद मुसलसल ये प्रोग्राम और ये प्लानिंग चल रही थी। आप तमाम लोगों को मालूम है कि 5% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किस तरह से कराया जाए, उसके लिए मूवमेंट यकीनन ये तमाम आज यहाँ पर एक वापस एक कमेटी जो है सो पिछले कई
महीनों से काम कर रही है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये कमेटी के तमाम जिम्मेदारान ने तमाम लीडरान्स को मिला है और भी मिलना है। इसके बाद महाराष्ट्र की हुकूमत से भी, जो मुख्यमंत्री उनसे भी मिलना। तो यकीनन हमारा साथ उनको हमेशा ही है और इस इश्यूज़ को लेकर यकीनन आज माशरे के अंदर रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी को मिलना ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आप बोल रहे हैं तो हम सिस्टम में नहीं है, सिस्टम का पार्ट नहीं बाहर है, मगर हम जद्दोजहद करते रहेंगे। अगर इस मूवमेंट को रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत अगर इसको अमल में जल्द से जल्द ले, ये हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी। अगर नहीं ले तो इसके लिए हम रास्ते पर उतर के आंदोलन करने को तैयार हैं। का जो है मकसद यही कि जो पिछले महीने में हमारे जो है मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से जो भी जो है काम हुए और आइंदा हम लोग जो है किस तरीके के जो है इसमें काम करने वाले हैं। जैसा 2000 में पहले भी आपको जो है बताया कि 2013 की जो रिपोर्ट है महमूदुर रहमान की, और उस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान किन हालात में जो है महाराष्ट्र में जो है इनको पूरी तरीके से उन्होंने हर चीज़ में जो है बताया है कि नौकरियों में उनके जो है क्या हिस्सेदारी है 4.5%, और पढ़े लिखे इसमें जो है नौजवान जो है डिग्री होल्डर्स वो सिर्फ जो है 2.2% है, और उसमें भी प्रोफेशनल डिग्रीज करने वाले उससे भी जो है पॉइंट में जो है उनके गिनती जो है होंगी। तो 2014 में जब ये इम्प्लीमेंटेशन जो है हुआ था, एक ऑर्डिनेंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र शासन की तरफ से निकला था जून में, फिर उसके बाद दिसंबर में जो है वो लैप्स हो गया, क्योंकि जो कोर्ट में उसको जो है वो ये लगाई थी उसमें, तो कोर्ट का बाद में जो है फैसला ऐसा आया कि 5% मुसलमानों को जो है रिजर्वेशन दिया जाए। कोर्ट का अभी भी फैसला हुआ जैसा का वैसा है, लेकिन महाराष्ट्र शासन ने उसकी जो है कोई अमल दखल बाद में जो है नहीं दी। जिन चीज़ों को उन्होंने अपने अहवाल में पेश करने के लिए कोर्ट ने जो है कहा था मुस्लिम नौकरियों के लिए, मुसलमानों को जो है 5% नौकरी के लिए, तो ये चीज़ बाद में महाराष्ट्र शासन ने जो है कोई फॉलोअप नहीं लेते हुए उसको जैसा कि जो है वैसा रखा है। तो हमारा मुतालबा यही है कि फ़िलहाल जो गवर्नमेंट को जो है, जैसा हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बताया था कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उसमें 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने में कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हरी झंडी दिखलाई।